हेलो बच्चों, आज बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशंस कंटिन्यूड। ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसको बैलेंस करना है। ये सेकेंड भी, पहले भी एक ली थी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्या होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, पहले भी एक बार बताई थी। जब एक ही एलिमेंट, हमेशा जब हम लोग आयनिक इक्वेशंस बैलेंस करते हैं तो उसमें आयनिक इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हाफ होता है, रिडक्शन हाफ। दैट इज़ एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होता है। दैट इज़ हम लोग को दो एलिमेंट इन जनरल होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या देखते हैं कि सिर्फ क्लोरीन है, एक ही एलिमेंट। एच और ओ के अलावा, एच का फिक्स और ओ का फिक्स करके बाकी दो एलिमेंट होना चाहिए। एच और ओ को हम लोग हटा के उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। स्पेशल कंडीशन में चेंज होता है, जहाँ पर पेरोक्साइड रहता है, तो उसका हम लोग बैलेंसिंग अलग से एक बताई हुई, एक और आगे फिर बताऊंगी। तो एच और ओ का जनरली फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता ऑक्सीडेशन नंबर। तो अदर देन एच एंड ओ दो एलिमेंट होना चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। जब एच और ओ के अलावा दो एलिमेंट नहीं है, सिर्फ क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन, ये क्लोरीन Cl2 Cl माइनस बनाया और ClO3 माइनस बनाया, ये Cl2 Cl माइनस बनाया और ClO3 माइनस बनाया। तो एक ही एलिमेंट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन व्हेन द सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉर्मिंग टू प्रोडक्ट्स, वन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एंड द अदर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। इसको लिख देती हूँ एक बार। व्हाट इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन in which the same element undergoes oxidation as well as reduction, forming two products simultaneously, one oxidized product and the other reduced product. Such a reaction is called a disproportionation reaction. Disproportionation reaction. अंडरस्टूड? सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो कैसे पता चलेगा कौन सी? एक क्लोरीन बनाए दो प्रोडक्ट, पर इसमें से कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर, सभी जगह क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखते हैं, ढूंढ कर देखते हैं। तो सबसे पहले Cl2 में Cl का ढूंढना है, एक Cl का x, दो Cl का 2x इज इक्वल टू, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, 0, x इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन Cl2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 मिल गया, इसको कहाँ लिखना है? Cl2 के ऊपर अंडरलाइन की, एक Cl का 0 निकला, वहाँ पर 0, एक Cl आइटम को x लिए तो उसका 0 निकला। अब ये Cl माइनस में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर, अकेला एलिमेंट है, जो भी चार्ज है वो उसी का होगा। दैट इज x इज इक्वल टू, और कुछ ऐड करने के लिए नहीं था, x में बगल कुछ नहीं था, तो एक Cl का x है, वो इज इक्वल टू ऊपर का चार्ज -1, दैट इज x इज इक्वल टू -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन Cl माइनस इज इक्वल टू -1। Cl माइनस में Cl का -1 आए, नीचे में लिख दिया यहाँ पर Cl -1। अब ClO3 माइनस में Cl का ढूंढेंगे, ClO3 माइनस में Cl का ढूंढना ऑक्सीडेशन नंबर, एक का x प्लस O का -2 × 3 इज इक्वल टू -1।
x इज प्लस -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 6 + 5। अच्छे से ढूंढना, आराम से, धीरे धीरे। x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 6 + 5। एक Cl का +5, यहाँ पर Cl का -1, यहाँ पर Cl का 0 निकला था। ये +5 को मैं इधर लिख दे रही हूँ। एक Cl के नीचे +5, एक Cl एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 निकला। अभी समझ आएगा कि Cl2, एक Cl का यहाँ पर 0 से -1 हुआ, दैट इज रिडक्शन हुआ। तो ये Cl- इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। और इधर 0 से +5 बना, वो इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर इस प्रोडक्ट में, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज द रिडक्शन हाफ। तो इस रिएक्शन को 2 हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर अलग अलग बैलेंस करेंगे। इसको रिएक्शन को फिर से लिख दे रही हूँ। Cl2 प्लस OH- सिर्फ अल्कलाइन मीडियम बताता है। OH- क्या इंडिकेट करता है? दैट इज बेसिक और अल्कलाइन मीडियम इंडिकेट करता है। ठीक है, अब ये उस रिएक्शन को कॉपी कर रही हूँ। गिव्स Cl- प्लस ClO3-। यहाँ पर Cl का 0 मिला था, यहाँ पर Cl का -1 मिला था, यहाँ पर +5 मिला था ईच Cl एटम का। तो हम इसको 2 हाफ में बांट दिए। ये डिक्रीज हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का, तो रिडक्शन हाफ। और यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, तो हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं कि Cl ही 2 प्रोडक्ट बना, Cl2 ही 2 प्रोडक्ट बना रहा है, तो Cl2 को 2 बार लिख देते हैं। और हर बार में एक Cl2 को Cl- से, एक और Cl2 को इससे अलग अलग लिख देते हैं। जैसे ऐसे लिख देते हैं, इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, भूल गई। ये Cl2 प्लस OH-, एक बार और Cl2 प्लस Cl2 प्लस OH- गिव Cl- प्लस ClO3-। इधर से इधर एक एरो दिखा देते हैं, इधर से दो बार Cl2 लिख दी, क्योंकि वो सेम एलिमेंट या सेम स्पीशीज अंडरगो कर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो इसको 2 बार अलग अलग लिख दी, क्योंकि मेरे को 2 पेयर बनाना है, इसलिए उसको 2 बार लिखना पड़ा। फिर फाइनली जब लास्ट में ऐड करेंगे तो दोनों ऐड होके एक ही बन जाएगा, एक जगह लिखा जाएगा। इसलिए हमने इसको अलग अलग 2 बार लिखकर इसको अलग अलग 2 हाफ्स बनाने के लिए 2 बार लिख दिया। यहाँ पे Cl का 0, यहाँ पर Cl का 0, यहाँ पर ने ढूंढे थे -1, यहाँ पे +5, तो ये वाले 0 से -1 रिडक्शन हाफ, ये रिडक्शन हाफ, ये वाला 0 से +5 ये ऑक्सीडेशन हाफ। अब ईच हाफ को, और अल्कलाइन मीडियम में जब भी मीडियम का यूज़ करेंगे OH- डालना होगा। अब जब भी ये 2 हाफ्स को अलग अलग हाफ को निकालते हैं और अलग ऐड करके वो इंडिविजुअली बैलेंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला बैलेंसिंग द, कोई सा भी हाफ पहले, बैलेंसिंग द, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, कोई सा भी पहले लेके कर सकते हैं। स्टेप्स वही 4 है। रिडक्शन हाफ बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप एक बार सीख जाते हैं तो फटाफट हो जाता है। जैसे रिडक्शन हाफ कौन सा था? Cl2 गिव्स Cl-, ये हम लोग का था रिडक्शन हाफ। OH- वो बाद में अपने आप आ जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें। मीडियम जब हम लोग डालेंगे बैलेंस करने के टाइम में H और तो अपने आप आ जाता है, तो हम लोग उसको लिखना नहीं पड़ता, बस हम लोग अपने एक हाफ को निकालते हैं, जितना जो पेयर किया उसको हाफ करते हैं। देखो यहाँ पर एक बार और फिर से, यहाँ पर जो हम लोग पेयरिंग किए इसमें OH को पेयर में नहीं लाई। ये Cl2 एक बार Cl- बनाया, Cl2 एक बार ClO3- बनाया, वो बस मीडियम इंडिकेट कर रहा है, उसको यूज़ करेंगे जब रिक्वायर्ड होगा तब। तो अभी सिर्फ एक हाफ को पकड़ के बैलेंस, फिर ये हाफ को पकड़ के बैलेंस, ये दोनों को ऐड करेंगे। ये Cl2 से Cl-। सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं? हमेशा क्या लिखते हैं? एटम्स को इक्वल करो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उस एलिमेंट के एटम्स को इक्वल करो। यहाँ 2 क्लोरीन एटम है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन एटम है। जो भी लगाना है सामने में, फॉर्मूला उसका चेंज नहीं करना, स्पीशीज़ को आगे में जो भी कोएफिशिएंट में लगाना है। यहाँ 2 क्लोरीन एटम थे, यहाँ पर एक था, 2 लगा दिए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया एटम बैलेंस। सेकेंड स्टेप, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करो उस एलिमेंट का बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके हम लोग को इक्वल करना है। तो यह टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, इसका था 0, इसका था एक क्लोरीन का था -1। अब टोटल कैसे करते हैं? एक क्लोरीन का जितना है ऑक्सीडेशन नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2,
यहाँ पर -1 एक का था, नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम्स 2, दैट इज यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 क्लोरीन आइटम इंटू नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम्स 2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 क्लोरीन -1 इंटू नंबर ऑफ 2। तो कितना डिफरेंस आया, कितने यूनिट्स का डिफरेंस आया, 0 से -2 नंबर लाइन में जब तक अगर यहाँ पर 0 है, एक जंप -1, एक दूसरा जंप -2, 2 यूनिट्स का फ़र्क है, दैट इज़ 2 यूनिट्स का फ़र्क होता है 0 और -2 में। क्या ऐड करके हम लोग को इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम लोग को इक्वल करना है ये वैल्यू को। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, उसको कहाँ डालना होता है, जहाँ पर नेगेटिव का काम होता है घटाना, तो इसको कहाँ डालना होता है, जहाँ पर वैल्यू हायर होता है। हायर वैल्यू कौन सा है, ये 0। 0 की तरफ हम लोग डालेंगे 2 यूनिट्स इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे जहाँ पर ये हायर वैल्यू है, ये हायर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन डाल के हम लोग को इक्वल करना होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, ये इसका काम होता है घटाना, कम करना वैल्यू को। तो जो हायर वैल्यू हो उसमें ये 0 हायर है, -2 लोअर है। तो हायर वैल्यू में इलेक्ट्रॉन डालेंगे कितना, 2 यूनिट्स का, जितना डिफरेंस है 2 यूनिट्स का, 2 इलेक्ट्रॉन LHS में डालेंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए LHS में, समझ आया, डाल दिए। अभी हम लोग को टोटल चार्ज इक्वल करना है, ये टोटल चार्ज इक्वल करना है। टोटल चार्ज कैसे देखते हैं, एक बार फिर से लिख दे रही हूँ इसको। अभी तक यहाँ तक पहुँचे, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl-, बस इतना हुआ था। तो यहाँ तक पहुँचे थे, इलेक्ट्रॉन डाल दे, टोटल ऑक्सीडेशन बाय बैलेंस हो गया था। अब थर्ड स्टेप होता है टोटल चार्ज इक्वल करो। टोटल चार्ज इक्वल करो बाय एडिंग मीडियम दैट इज H+ या OH- रिक्वायर्ड, जैसा भी है। हमारे मीडियम अल्कलाइन है इसलिए हम OH- डालेंगे, यहाँ पर OH- डालेंगे क्योंकि हमारा मीडियम अल्कलाइन है। तो यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ पर हम लोग को मीडियम डाल के टोटल चार्ज इक्वल करना है। व्हाट इज टोटल चार्ज, इसके ऊपर में ओवरऑल जो ऊपर चार्ज दिखता है, यहाँ इसके ऊपर में कुछ चार्ज नहीं है, तो ये 0 चार्ज, प्लस इसके ऊपर में -1 चार्ज, कितने हैं, 2 है, तो टोटल -2 चार्ज इसका हो गया। LHS में टोटल -2 चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था 0, इसके चार्ज में -1 × 2, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एज अ होल LHS में -2 चार्ज। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक Cl के ऊपर -1 चार्ज × 2, ये भी -1 × 2, दैट इज -2 चार्ज। दोनों सेम है, तो हम लोग को इसको ऑलरेडी नॉट रिक्वायर्ड, ये स्टेप नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज सेम है दोनों, डिफरेंस कुछ नहीं है, तो मीडियम का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, जब दोनों का टोटल चार्ज सेम है तो ये स्टेप को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। अब फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप था H एंड O को इक्वल करो बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स। H और O को इक्वल करना है। यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर भी H नहीं है, H और O दोनों नहीं है, तो फोर्थ स्टेप भी नॉट रिक्वायर्ड। फोर्थ स्टेप हमारे यहाँ तक पहुँचे थे, फोर्थ इसमें H और O बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा नॉट रिक्वायर्ड, यही हो गया हमारा, दैट इज Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Cl-, ये हो गया हम लोग का एक रिडक्शन हाफ बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ वी टेक द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन हाफ, कोई सा भी पहले कर सकते हैं, बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ हमारा क्या था, Cl2 से बनाना था ClO3- हम लोग को ClO3- करना है, ClO3-, यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे थे +5 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ढूंढ रहे थे हम लोग 0 ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट स्टेप होता है एटम्स इक्वल करो, जिसका चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 ही है, तो इसके सामने जो भी लगाना है सामने में, यहाँ पर सामने 2 लगा दिए, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 क्लोरीन था। फर्स्ट था एटम्स इक्वल करो, तो हम लोग यहाँ पर 2 लगाए, 2 क्लोरीन था, यहाँ पर 1 ही था, 2 लगा दिए, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर 0 × 2 0 × 2 0, ये ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर एक का +5 था, ढूंढ के निकाले थे, एक क्लोरीन का +5, 2 क्लोरीन आइटम इसलिए +5 × 2 दैट इज +10, साइन के साथ लिखना। तो 0 और 10 में कितने यूनिट्स का फ़र्क है, नंबर लाइन में 0 to 10 जाएंगे तो 10 जंप्स करेंगे, दैट इज 10 यूनिट्स का फ़र्क है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके हम लोग वो दोनों टोटल ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है तो वहाँ पर डालते हैं, जहाँ वैल्यू हायर होता है वो उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन का घटाना वैल्यू को, और कम वाले के साथ बराबर कर देना। तो ये वाला 10 + 10 हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है 0 0 लोअर वैल्यू है, 10 हायर वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, हायर वैल्यू की तरफ, जहाँ पे डालने से हमारा 10 डिक्रीज हो के 0 आ जाएगा।
कितना डालेंगे इलेक्ट्रॉन, जितने यूनिट्स का डिफरेंस होगा दोनों वैल्यूज में, 10 यूनिट्स का डिफरेंस है, 10 इलेक्ट्रॉन डालेंगे विथ साइड ऑन द RHS साइड दिस टाइम। यहाँ पर डालेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द RHS टाइप, RHS साइड में डालेंगे। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो गया बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। जितने यूनिट्स का फर्क होता है उतने इलेक्ट्रॉन डालते हैं ऑन द हायर वैल्यू साइड, हायर वैल्यू साइड, ये लोअर वैल्यू है टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का, ये मिल गया। थर्ड स्टेप होता है टोटल चार्जेस। यहाँ तक जब कर लिए टोटल चार्ज, यहाँ पर अब चार्ज इसी में देख लेते हैं टोटल चार्ज। यहाँ पर चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज मतलब ऊपर ऊपर, ये ऑक्सीडेशन नंबर नीचे वाले जो लिखे हैं काम हो गया। ये Cl2 के ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। यहाँ पर चार्ज कितना है, ये -1 × 2, दैट इज ये पूरे के ऊपर में -1 चार्ज 2 है इसलिए -2। यहाँ पर एक -1 एक इलेक्ट्रॉन का, 10 इलेक्ट्रॉन का -10 -2, यहाँ पर हो गया -2 प्लस -10, दैट इज -12 चार्ज हो गया टोटल। इधर -1 × 2 -2, इधर -1 × 10 -10, टोटल मिलाकर -12 चार्ज। यहाँ पर जीरो चार्ज क्योंकि कुछ चार्ज ही नहीं था Cl2 के ऊपर। तो दोनों का डिफरेंस कितने यूनिट्स का हो गया, 0 और -12 में कितने जंप्स करने पड़ेंगे 0 से -12 पहुँचने के लिए, 12 यूनिट्स का जंप हो गया। तो हम लोग को यहाँ पर मीडियम है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है तो OH- डालना है। OH- कहाँ डालते हैं, जहाँ वैल्यू हायर होता है, माइनस नेगेटिव वहाँ डालते हैं जहाँ हायर वैल्यू होता है, वो उसको कट करके कम वाले के इक्वल ले आता है। तो ये हायर वैल्यू है, ये वैल्यू हायर, ये वैल्यू लोअर, ये लोअर वैल्यू, ये -12 लोअर वैल्यू है, -12 लोअर वैल्यू दिख रहा है ना, ये लोअर वैल्यू, ये हाई, ये लोअर वैल्यू, ये जीरो था हायर वैल्यू। OH- कहाँ डालना, नेगेटिव है उसको डालते हैं पॉजिटिव, जब वो हायर वैल्यू की तरफ डालते हैं, ये हायर वैल्यू की तरफ डालते हैं OH- को। कितना डालना, 12 OH- डालेंगे ऑन दी LHS साइड। LHS हमारा रिएक्शन ये वाला था, LHS में डालेंगे, 12 का डिफरेंस है तो 12 OH- डालते हैं, जितने यूनिट्स का फर्क हो तो उतना डालते हैं, डाल दिए, ये बैलेंस हो गया। अभी फाइनली चार्ज को डालें 12 OH- ऑन द LHS साइड, क्योंकि यहाँ पर हायर वैल्यू था, जीरो था, यहाँ पर -12 था, तो ये हायर वैल्यू OH- डालते हैं, हायर वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू हम नेगेटिव हमेशा डालते हैं हायर वैल्यू की तरफ। 12 OH- डाले ऑन द LHS साइड, ये हो गया। अब H और O को इक्वल करना है। H यहाँ पर कितना 12H है और यहाँ पर H कितना है, एक भी नहीं है। 12H के लिए H2O डालना है, तो कितना डालेंगे, इधर जिधर नहीं उधर डालेंगे 6H2O, तो H12 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। O देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर O6 है और इधर में कितना है, यहाँ पर भी 6 है, दैट इज 12 O है, 3 2 ज़ा 6, एक ClO3 में 3 O, 2 ClO3 में × 2 6 हो, यहाँ पर भी 6 हो है, दैट इज 12 हो। ऑक्सीजन इस तरफ है, इस तरफ कितना है 12 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। H को करोगे O अपने आप हो जाता है, या O को कर लो H अपने आप हो जाएगा, किसी एक को H2O डालकर बैलेंस करना होता है। तो 12 OH- था, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 6H2O डाले, 6 2 ज़ा 12H हो गया, और ये 6 और ये यहाँ पर 6, 12 O भी हो गया, ठीक है, ये बैलेंस। तो ये सेकंड वाला पार्ट बैलेंस, दैट इज सेकंड वाला फिर से लिख देती हूँ, ये Cl2 + 12 OH- gives 2 ClO3- plus 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H2, ये सेकंड इक्वल हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया। अब दोनों हाफ्स को ऐड करना है। इसमें क्या देखें हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स RHS में है ऑक्सीडेशन हाफ में, और रिडक्शन हाफ में, ये रिडक्शन हाफ था, इसमें LHS में इलेक्ट्रॉन है। हमेशा अपोजिट साइड में ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अब ऐड करने के टाइम में दोनों का इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट इक्वेशन को × 5 अगर करूँगी तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर कैंसिल भी हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 × 5 प्लस इक्वेशन 2, अभी क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 × 5, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 × 5 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या था, पेजेस वहाँ पे, इक्वेशन 1 क्या था, ये इसको × 5 करेंगे तो 5 Cl2 10 इलेक्ट्रॉन
10Cl minus 5Cl2 10 5Cl2 10 electrons gives 10Cl minus. ये इक्वेशन 1 था आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 5. और दूसरा वाला क्या था? दूसरा इक्वेशन Cl2 12OH माइनस. एक बार लिख लेती हूँ, रुको. Cl2 12OH माइनस Cl2 12OH minus gives 2ClO3 10 6. 2ClO3 10 electrons 6ClO3 minus 10H2 6H2 6H2 ऐड करना. इक्वेशन 1 इंटू 5 कर दिए, ये हो गया. और ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन था. तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा. अब ये भी Cl2, ये भी Cl2, ये 5 है, ये 6, एक हो गया 6Cl2 एक साथ लिख दिए. प्लस इधर 12OH माइनस, इधर 12OH माइनस है, यहाँ पर तो नहीं था, नहीं, ये 12OH माइनस गिव्स 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 6H2. ये बैलेंस्ड. So children, hope you understood. Any doubts please ask. ये अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस हो गई एक इक्वेशन. नेक्स्ट क्लास फिर एक और एग्जांपल लूँगी, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, फिर उसको बताऊँगी. थैंक यू बेटा.